गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ फिडगेटिव फिलिप। ये जो स्टोरी है ये एक पोएम है, वो है फिडगेटिव फिलिप। एक चाइल्ड होता है फिलिप, उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। जो फिडगेटी है, ये क्या होता है, जो फिलिप है वो फिडगेटी होता है। फिडगेटी मतलब होता है बेचैन होता है, उद्यमी, बहुत शैतान, एनी टाइम उसको कुछ ना कुछ करने का रहता है, चुपचाप नहीं बैठता है। तो ये उस बच्चे की स्टोरी है, उस बच्चे की ये पोएम है, द स्टोरी ऑफ फिडगेटिव फिलिप। फिडगेटिव फिलिप की स्टोरी, कहानी, लेकिन है ये पोएम है। हम इसको आज रीड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स जो थे वो मैंने सेंड कर दिए थे 4 लाइन की नोटबुक में राइट करके, ताकि आपको पता चले कि आपको जो अपना चैप्टर फर्स्ट है वो कैसे स्टार्ट करना है। आपको जैसा मैंने सेंड किया था वर्क, आपको वैसा ही अपनी 4 लाइन की नोटबुक में राइट करना है। इसके हार्ड वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, BADE बैड, TOLD टोल्ड, TUMBLING टम्बलिंग, FALLING फॉलिंग, SUDDENLY सडनली, फॉलिंग सडनली अचानक गिरना, FIDGETY फिट, गेटी, REST रेस्ट, LESS रेस्ट लेस। वापस रिपीट करवाती हूँ, बैड, टोल्ड कहना, टम्बलिंग फॉलिंग सडनली अचानक किसी चीज़ का गिरना, फिडगेटी रेस्टलेस बेचैन जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो कुछ ना कुछ सारे दिन बाद शैतानियाँ घूमती रहती है उसके दिमाग में। तो फिलिप एक ऐसा ही लड़का है, बेचैन रहता है, कुछ ना कुछ शैतानी करता रहता है, कभी शांति से वो नहीं बैठता है। तो हम उसके बारे में इस पोएम में रीड करेंगे। इसके वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवा दिए थे, जैसे GRAVE ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, शांति चित्त। FIDGETY फिडगेटी बेचैन, उद्यमी सा। BACK बैक, WARDS बैकवर्ड्स पीछे की ओर। FORWARDS फॉरवर्ड्स आगे की ओर। WRIGGLES रिगल्स हिलना डुलना। GIGGLES गिगल्स, गिगल्स मतलब होता है लाफ इन ए सिली वे, मूर्खतापूर्ण हंसना। जैसे आपको कोई टीचर डांटती है या आपको घर पे कोई डांटते हैं तो आप क्या करते हो, डांटने की, जब हमें कोई डांटता है तो हमें सीरियसली बैठ जाना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कई बच्चे, अपनी गर्दन झुका के नीचे हंसते रहते हैं, लाफ इन ए सिली वे, मूर्खतापूर्ण हंसना जो कहलाता है गिगल्स। जैसे अपनी गर्दन नीचे कर ली, टीचर डांट रही है या कोई घर पे कुछ कह रहा है, हंसते रहना, तो उसको कहेंगे हम गिगल्स। डिक्लेयर किसी चीज़ के बारे में घोषणा करना। SNAPPED स्नैप्स तेज़ आवाज़ करते हुए किसी चीज़ का टूटना, स्नैप्स। SNAPPED स्नैप्स मतलब तेज़ आवाज़ करते हुए किसी चीज़ का टूटना। जैसे कांच होता है, टूटता है तो तेज़ आवाज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर टूटती है तेज़ आवाज़ करते हुए तो हम उसे कहेंगे स्नैप्स। RUDE रूड, एबर्ड मतलब रूड मतलब अपशिष्ट, एब्रद मतलब जिसका व्यवहार सही नहीं होता। WILD वाइल्ड जंगली जैसा। SCREAMS स्क्रीम जोर से चिल्लाना। WORSE वॉर्स खराब स्थिति। FRET फ्रिट चिड़चिड़ा होना। FROWN फ्रोन गुस्सा करना, त्योरी चढ़ना। किसी को देखा होगा जब गुस्सा आता है तो उनके यहाँ पे नहीं ऐसे रिंकल्स बन जाते हैं फोरहेड पे, तो उसको कहते हैं फ्रॉन, मतलब गुस्से से त्योरी चढ़ना या गुस्से से फोरहेड पे जो रिंकल्स बन जाते हैं तो उसको कहते हैं फ्रॉन। लेइंग, LYING लेइंग पड़ा हुआ। BARE बेयर उजाड़, स्विंग झूलना। ये कुछ वर्ड मीनिंग है, इनका हिंदी जो ट्रांसलेशन था वो मैंने आपको नोटबुक में राइट करके सेंड किया था। तो आपको ये वर्ड मीनिंग और हार्ड वर्ड्स लर्न करने हैं और हम आज ये चैप्टर हमारा जो है उसको रीड करेंगे। इसमें पोएम में फिलिप के बारे में बताया गया है कि फिलिप जो है वो फिडगेटी बेचैन है, शैतानी करता रहता है। किस तरह वो लोग ये लोग डाइनिंग टेबल पे इसकी मम्मा सारा खाना डिनर अरेंज करते हैं, लेकिन ये क्या करता है अपनी शैतानी के कारण, अपने फिडगेटीपन के कारण क्या करता है, ये पूरा खाना जो डाइनिंग टेबल का जो सारा खाना है वो किस तरह गिरा देता है, किस तरह इस चेयर को जो इस पर जो बाउल्स वगैरह रहते हैं, प्लेट्स रहती है, किस तरह वो सारी टूट जाती है, सारा खाना ख़राब हो जाता है। किस तरह मम्मी और पापा
इसके ऊपर गुस्सा करते हैं और वापस इनको अपना डिनर बनाना पड़ता है। तो ये हम आज इस चैप्टर में रीड करेंगे। इसकी मम्मी इसको, इसके फादर और इसकी मदर जो होती है उसको मना भी करते हैं, लेकिन ये उनकी नहीं सुनता है। तो आज हम फिडगेटिव फ्लिप की जो स्टोरी है उसको हम रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सबको बुक ओपन करनी है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको इसका क्वेश्चन ए करवा दूँगी, क्वेश्चन ए और बी मैं आपको इसका नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगी। आज हम इसकी ये जो स्टोरी है फिडगेटिव फ्लिप की वो रीड करेंगे। तो ओपन योर बुक, सब लोग ओपन करो। एक बार वापस मैं आपको ये रीड करवा देती हूँ ब्लैक बोर्ड वाला, फिर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बैड, टोल, टम्बलिंग, फॉलिंग सडनली, फिडगेटी, रेस्टलेस। वर्ड मीनिंग है ग्रेव, गंभीर, फिडगेटी, बेचैन, बैकवर्ड पीछे की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर, रिगल्स हिलना डुलना, गिगल्स मूर्खतापूर्ण हंसना, डिक्लेयर घोषणा करना, स्नैप्स किसी तेज आवाज़ करते हुए किसी भी चीज़ का टूटना, रूट एबर्थ, वाइन हवा, स्क्रीम डर के मारे चिल्लाना, वॉट्स खराब स्थिति, फ्रिक चिड़चिड़ा, फ्रॉन त्योरी चढ़ना गुस्सा आना, लेंग पड़ा हुआ, बेयर उजाड़, टेरेबल भयानक, और स्विंग झूलना, क्वाइट पूरी तरह। तो ये वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवा दिए थे, इसको लर्न करना है। अब आप अपनी बुक ओपन करेंगे। सबने बुक ओपन करी अपनी। हम अब ये जो स्टोरी है फिडगेटिव फ्लिप की वो रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो ओपन योर बुक, सबने बुक ओपन कर ली। अब मैं आपको ये रीड करवा रही हूँ, ठीक है। सबने बुक ओपन कर ली। अब हमारा जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ फिडगेटिव फ्लिप वो स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मेरे साथ रीड करना है। BADE बैड, TOLD टोल। इसके एक बार हार्ड वर्ड्स रिपीट करवा रही हूँ। बैड का टोल, TUMBLING टम्बलिंग, फॉलिंग सडनली, टम्बलिंग मीन्स अचानक गिरना, फिडगेटी रेस्टलेस, IMPATIA इम्पेटेंट मतलब बेचैन होना। जो चैप्टर है मैं रीड करवा रही हूँ आपको मेरे साथ रीड करना है। ये स्टोरी है फिडगेटिव फ्लिप की। फिडगेटिव फ्लिप जो है वो एक बॉय है, फिलिप एक लड़का है जो कि बहुत शैतान है, किसी का कहना नहीं मानता, वो बेचैन रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है और वो कुछ ना कुछ करता रहता है जिससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसके पेरेंट्स को। तो इस पोएम में वो क्या करता है जिससे उसके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। वो उसके पेरेंट्स उसको मना भी करते हैं लेकिन वो उनकी नहीं सुनता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेट मी सी इफ फिलिप कैन बी ए लिटिल जेंटलमैन, लेट मी सी इफ ही इज एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल, डस पापा बैट फिल बिहेव एंड मम्मा लुक वेरी ग्रेव, बट फिडगेटिव फिल he would not sit still, he wriggles and giggles, and then I declare, swing backward and forwards and tilts up his chair। इस पोएम में क्या बताया गया है कि देखो, let me see if Philip can be a little gentleman, let me see if he is able to sit still for once at table, does papa bat Phil behave and mama look very grave। मतलब जो फिलिप है उसके बिहेव को बताया गया है कि जो फिलिप है वो क्या कर रहा है, उसको देखो कि वो एक जेंटलमैन की तरह रह सकता है बट वो रहता नहीं है, इस योग्य नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। उसके पापा उसके बिहेव को बारे में उसको बोलते हैं और मम्मा उसको ग्रेव उसको शांति से बैठने के लिए शांति चित होकर उसको देखती है। बट फिडगेटिव फिल, लेकिन जो फिडगेटिव फिलिप होता है वो मतलब बेचैन ही रहता है और चुपचाप नहीं बैठता। उसके पापा मम्मी उसको कहते हैं बैठने के लिए चुपचाप, लेकिन वो नहीं बैठता है, मतलब शांति से बैठने के लिए कहते हैं। उसकी मम्मी उसको गंभीरता से देखती है लेकिन वो उनकी नहीं सुनता है, वो नहीं बैठता। ही रिगल्स एंड गिगल्स, वो अपनी मतलब देखो ये चेयर को देखो क्या करता है, वो झटपटाता रहता है, मरोड़ता रहता है, तड़प मतलब झटपटाता रहता है, कभी किस चीज़ को पकड़ेगा, कभी किस चीज़ को पकड़ेगा। एंड गीगल्स, और उसके पेरेंट्स उसको डांटते हैं तो वो नीचे मुंह करके हंसता रहता है। एंड देन आई डिक्लेयर, और फिर घोषणा होती है, स्विंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और वो अपनी चेयर को बैकवर्ड और फॉरवर्ड झुलाता रहता है, स्विंग करता रहता है अपनी चेयर पे, देखो दिख रहा है ना। एंड टिल्ट अप हिज चेयर जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स, वो अपनी चेयर को रॉकिंग हॉर्स की तरह, जैसे रॉकिंग हॉर्स होती है ना, मतलब ऐसे
बैठ के घुमाने वाली जो चेयर होती है उसको देख के वो उस चेयर को घुमाता रहता है। अपनी चेयर को वो झूले की तरह आगे और पीछे, जैसे रॉकिंग चेयर होती है ना आगे पीछे घूमने वाली, वैसी चेयर को वो अपनी चेयर को उस तरह घुमाता रहता है। फिलिप, आई एम गेटिंग क्रॉस। फिलिप की मम्मा मतलब फिलिप को कहते हैं आई एम गेटिंग क्रॉस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्रॉस मीन्स होता है गुस्सा करना, किसी चीज़ को पार करना, लेकिन इस चैप्टर में क्रॉस का मीन्स गुस्सा करना है। सी द नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड ग्रोइंग स्टिल मोर रूड एंड वाइल्ड। उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं, वो उसको कहते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, चुप रहो, चुपचाप बैठ जाओ। उसकी शैतानी को देखते रहते हैं। लेकिन जो फिलिप है और ज़्यादा रूड एंड वाइल्ड होता जाता है, मतलब और ज़्यादा अपसिस्ट और वाइल्ड, मतलब जानवर की तरह नहीं होता। कई बच्चे होते हैं उनको कितना भी समझा लो लेकिन वो समझते नहीं है। टिल इज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट, उसकी चेयर जो होती है पूरी तरह गिर जाती है। फिलिप स्क्रीम विथ ऑल हिज माइट, और फिलिप क्या होता है जब वो चेयर से गिर जाता है पूरी तरह, उसकी जब चेयर नीचे गिर जाती है तो वो क्या करता है, डर के मारे चिल्लाता है। कैचेज इट द क्लॉथ बट देन दैट मेक्स मैटर रॉट्स अगेन, वो क्लॉथ को पकड़ता है, कैच करता है, बट लेकिन क्या होता है वो पूरा नीचे गिर जाता है, और पूरा जो मैट्रेस होता है, ये बिछोना जो होता है ना टेबल का, वो नीचे गिर जाता है। वो अपनी चेयर को इस तरह हिलाता रहता है, हिलाते हिलाते वो एकदम से नीचे गिर जाता है। डर के मारे वो चिल्लाता है। वो अपने बचाव के लिए इसको टेबल क्लॉथ को पकड़ता है, लेकिन टेबल क्लॉथ से वो बच नहीं पाता है और वो गिर जाता है। डाउन अपॉन द ग्राउंड दे फॉल, और वो पूरा ज़मीन पे गिर जाता है। ग्लासेस, प्लेट, नाइफ, फॉक्स एंड ऑल, सारी जो चीज़ें ये पड़ी रहती है जो टेबल पे जो है ना, जैसे बाउल्स है, प्लेट्स है, ग्लास है, नाइफ, वो सारे नीचे गिर जाते हैं। हाँ मम्मा डिड फिट एंड फ्रॉम, मम्मा चिड़चिड़ हो जाती है और उनको गुस्सा आने लगता है। मेक शी सा द टम्बलिंग डाउन, वो सारी चीज़ें जब देखती है कि सारी चीज़ें अचानक नीचे गिर जाती है, डाइनिंग टेबल पे जो सामान रखा रहता है वो सब नीचे गिर जाता है, तो मम्मा फिट एंड फ्रॉन हो जाते हैं। फिट एंड फ्रॉन मतलब चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना। एंड पापा मेड सच ए फेस, पापा भी फेस बनाते हैं गुस्से जैसा। फिलिप इज़ इन सैड डिसग्रेस, अब फिलिप को वो बहुत दुखी होता है इस चीज़ से। वेयर इज़ फिलिप, वेयर इज़ ही, फिलिप कहाँ है, वह कहाँ है। फेयरली कवर्ड अप यू सी, आप देखेंगे फेयरली वो कवर हो जाता है टेबल क्लॉथ से। क्लॉथ एंड ऑल आर लेइंग ऑन हिम, क्लॉथ कपड़ा, जो मैट्रेस जो होता है ये कपड़ा और जो सारी चीज़ें होती है वो उसके ऊपर गिरी हुई रहती हैं। ही हैज़ पुल्ड डाउन ऑल अपॉन हिम, व्हाट ए टेरेबल टू डू, वो उसको खींचता है और सारी चीज़ें उसके ऊपर गिर जाती है। व्हाट ए टेरेबल टू डू, ये क्या किया तुमने, मतलब भयानक सा उसके साथ कुछ हो जाता है कि वो चेयर पे बैठे बैठे गिर जाता है। अपने बचाव के लिए टेबल क्लॉथ को पकड़ता है, बट वो बच नहीं पाता है और सारा जो सामान जो होता है टेबल क्लॉथ के साथ उसके ऊपर गिर जाता है। डिशेस, ग्लासेस स्नैप्स इन टू, हियर ए नाइफ एंड देयर ए फॉक्स, डिशेज जो होती है, ग्लासेस होती है, वो तेज़ आवाज़ करते हुए, स्नैप्स मतलब होता है तेज़ आवाज़ करते हुए किसी चीज़ का टूट जाना, तो वो सारी तेज़ आवाज़ करते हुए टूट के गिर जाती है। यहाँ पे नाइफ है, वहाँ पे फॉक पड़ा हुआ रहता है। फिलिप, दिस इज़ क्रूर वर्क, फिलिप ये तुम्हारा खराब, क्रूर मतलब होता है निर्दयी, क्रूर जो वर्क होता है ना, ये काम है तुम्हारा, ये तुम्हारा गलत काम है। टेबल ऑल्सो बेयर, जो टेबल होती है वो सारी उजाड़ हो जाती है। एंड हाँ देखो आपको दिख रहा है ना टेबल पे, यहाँ पे देखो डाइनिंग टेबल पे सारा सामान पड़ा रहता है, लेकिन क्या होता है वो सारी चीज़ें जब फिलिप आप देखेंगे कि ये सारी सामान जो है वो सारा नीचे गिर जाता है, गिरता है ना, देखो सारा फिलिप के कारण गिर जाता है। टेबल ऑल्सो बेयर, सारी टेबल उजाड़ हो जाती है। एंड पुअर पापा एंड पुअर मम्मा, पापा और मम्मा तो उसका मुंह देखते रह जाते हैं। लुक क्वाइट क्रॉस, उनको बहुत गुस्सा आता है। एंड वंडर हाउ, और ये वो देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये क्या हो गया। दे शाल हैव देयर डिनर नाउ, अब वो अपना डिनर दोबारा, दे शाल हैव देयर डिनर नाउ, अब वो अपना दोबारा डिनर लेंगे। तो ये चैप्टर जो है फिलिप के बारे में कि फिलिप कितना शैतान होता है। उसके फादर मदर उसको कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी शैतानी करता रहता है और वो नहीं मानता। पूरा जो डाइनिंग टेबल है वो सारा उसका क्या होता है, बेयर हो जाता है, उजाड़ हो जाता है। तो ये चैप्टर हमने रीड कर लिया, आपको इसको रीड करना है। जब नेक्स्ट क्लास होगी इसके क्वेश्चन ए और बी मैं आपको करवा दूँगी। थैंक यू।